लाल किला तशद्दुद के मुलजिम दीप सिद्धू का इंतकाल हो गया है। सोनीपत में सड़क हादसे में मौत की खबर है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हुई है। दीप सिद्धू की खातून दोस्त अस्पताल में दाखिल हुए हैं। दीप सिद्धू के इंतकाल पर सीएम चन्नी का ट्वीट, मुतासिरा कुनबे के तय मेरी हमदर्दी, सीएम चन्नी ने लिखा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबर यह है कि लाल किला तशद्दुद का मुलजिम दीप सिद्धू का इंतकाल हो चुका है। सोनीपत में सड़क हादसे में मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हुई और जिसके बाद यह हादसा पेश आया है। दीप सिद्धू की खातून दोस्त अस्पताल में दाखिल कराई गई है। दीप सिद्धू के इंतकाल पर सीएम चन्नी का ट्वीट भी आया है। विनोद लांबा जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरह से यह हादसा पेश आया है? धन्यवाद। देखिए, केएमपी जो एक एक्सप्रेस हाईवे है, केएमपी पर पीपली टोल पड़ता है। सोनीपत के खरखोदा के पास से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी में ये सिंगर जो विवादित था दीप सिद्धू, ये अपनी गाड़ी में खुद चला रहा था, जो पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है। इनके साथ एक इनकी महिला दोस्त भी थी और अभी तक की जो पुख्ता तौर पर जानकारी मिल पाई है, सिर्फ दीप सिद्धू की मौत हुई है। इनके साथी जो थी महिला मित्र थी, उसकी अभी हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, यानी कि वो खतरे से बाहर है। खड़े जो ट्रोला होता है, ट्रक होता है, उससे स्कॉर्पियो गाड़ी टकराई है। गाड़ी से जो मिले ड्राइविंग लाइसेंस है, उस पर संदीप सिंह सिंधु नाम लिखा हुआ है। कार में जो सवार महिला थी सकुशल बच चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो केएमपी के पास, जैसा मैंने बताया, पीपली टोल के आगे और सोनीपत का एक खरखोदा इलाका लगता है, यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट में जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उससे दीप सिद्धू, अभी तक की जो पुख्ता जानकारी मिली है, हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक बयान इस पर जल्द जारी करेगी और ये हरियाणा पुलिस का और सोनीपत पुलिस का खरखोदा का ये मामला पड़ता है, वहां से भी बयान जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी विनोद, जो खातून दोस्त है, क्या उसने कोई बयान दिया है? क्या वो इस हालत में कि वो बयान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे अचानक से ये एक्सीडेंट हुआ है? देखिए, कुछ तस्वीरें जरूर आई हैं। पुलिस वाले उनकी जो हेल्थ है उसके लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी उस महिला का कोई बयान आया नहीं है इस घटना को लेकर कि पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि घटना की वजह क्या बनी। लेकिन अभी तक जो सर्कमस्टांसेस लग रहा है, जो तस्वीरों से लग रहा है, जो वीडियो से लग रहा है कि ये गाड़ी जो है चल रही थी और एक ट्रॉले में, जो कि लगभग खड़े रहने और बिल्कुल आराम से चलने की सिचुएशन में था, और उस गाड़ी से सीधी टक्कर लगी है। गाड़ी का जो फ्रंट साइड था उससे ट्रॉले में टक्कर लगी है। अभी तक ये जानकारी है। महिला की तरफ से कोई बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है, या फिर कहें अभी कोई इस तरह से पुख्ता तौर पर नहीं घटना की वजह बताई गई है। लेकिन विनोद एक चीज आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है? क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि इस तरह के जो हादसे पेश आते हैं वो लो विजिबिलिटी की वजह से होते हैं, कोहरे की वजह से होते हैं, और क्योंकि ट्रॉले के साथ खड़े हुए ट्रॉले से अगर टक्कर हुई है तो ये भी मामला हो सकता है। कुछ मौसम कैसा है? देखिए, अभी कोहरा इसकी मुख्य वजह नजर नहीं आती है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये आगे इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा जाए और किस तरह की इस घटना पर वजह पता चलेगी। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो अभी इस जो स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है दीप सिद्धू की, और पुख्ता तौर पर तस्वीरों में साफ भी है, वो तस्वीर काफी हद तक क्लियर करती है कि इस गाड़ी ने ट्रोले में टक्कर मारी है। अभी मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में उस तरह का कोहरा बड़ी वजह इसकी नजर नहीं आती है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मैं तमाम दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि केएमपी जो हाईवे है, उस पर पीपली टोल के पास सोनीपत खरखोदा का ये वाकया है। स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें दीप सिद्धू अपनी एक महिला दोस्त के साथ थे। खड़े ट्रक से या लगभग मूविंग कम सिचुएशन में स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर होती है और इस पूरी घटना में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। सीएम चन्नी समेत तमाम जो पंजाब की राजनीति से जुड़े हुए वीआईपी लोग हैं, उनकी तरफ से ट्वीट आने शुरू हो चुके हैं। महिला सकुशल बच चुकी है। ये 5 से 7 महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।